चलिए फटाफट से हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लियर करते हैं। आज संडे का दिन है, ठीक है, जिसमें जो है बड़ा संडे है, जिसे बड़ा रविवार बोला जाता है। ठीक है, इस दिन मेला वाला भी लगता है, तो मेले में सारे लोग अपना जो है जाते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। तो हमारे यहाँ अयोध्या 50 किलोमीटर दूरी पे है, तो जिसे जाना हो तो अयोध्या भी जा सकता है। यहाँ पे जो है रविवार का दिन जो है सूर्य भगवान का माना जाता है, ठीक है, और सूर्य भगवान का यहाँ पे जो है एक जो है बड़ा सा टेम्पल भी बना है, ठीक है, जिसे सूरज कुंड बोलते हैं। वहाँ पे अपना लोग जो है जाते हैं, इस दिन नहाते वहाते हैं, वहाँ मेला लगता है, अपना जो है खाना पीना सारा काम वहाँ पे वो अच्छे प्रकार से करते हैं, विधिवत करते हैं, आनंद लेते हैं पूरा। तो आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है बायोलॉजी के टॉपिक में आज देखेंगे स्त्री केसर। क्या देखेंगे? स्त्री केसर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में गायनीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनीशियम बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? गायनीशियम बोलते हैं, स्त्री केसर या गायनीशियम, ठीक है, बोला जाता है, जिसके बारे में हम सारा पॉइंट एक एक करके क्लियर करेंगे। तो गायनीशियम को सीखना शुरू करते हैं, एक एक क्लियर करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो गायनीशियम को और भी जयांग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जयांग। आज इसके पहले सारे नाम को हम देख लेते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिखे होते हैं, जिनसे बच्चे भी कंफ्यूज तो होते ही हैं, जो थोड़ा सा कम ज्ञान रखते हैं, वो अध्यापक भी जो है अलग अलग किताबों को नहीं पढ़े होते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्त्री केसर या जयांग, जिसे गायनीशियम बोलते हैं, इंग्लिश में इसे गायनीशियम तो बोला ही जाता है, ठीक है। गायनीशियम में स्पेलिंग सही कर लेंगे हम, GO, ठीक है, GOE रहेगा यहाँ पे दोस्तों, GYNOECIUM, ठीक है। अब सही है, गायनीशियम सही है। अब इसे हम जो है एक और नाम से बोलते हैं, इसे हम पेस्टिल बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? पेस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेस्टिल बोलते हैं। और इसकी इकाई को कार्पेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्पेल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। तो स्त्री केसर, जयांग या गायनीशियम, पेस्टिल या कार्पेल, और एक नाम से और इसे हम जान सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल। किस नाम से जान सकते हैं दोस्तों? मेगा स्पोरोफिल। इसका नाम और क्या लिख सकते हैं हम? मेगा स्पोरोफिल लिख सकते हैं, ठीक है। इतने सारे नाम से इसे हम जानते हैं, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। ये हमारा जो है स्त्री केसर हो गया। स्त्री केसर में इतने सारे नाम, जिसे जयांग बोलते हैं, गायनीशियम बोलते हैं, पेस्टिल बोलते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हैं। इतने सारे नाम बता दो कि आपके सामने वाला भी दंग रह जाए और अध्यापक तो दंग ही रह जाए, ठीक है। कि हमारे जो है एक एक चीजों को इतने सारे नाम में, जैसे आपने मूवी देखा ना 3 इडियट में, उसने बोला मशीन क्या है, तो मशीन बताया कि मशीन जो है एक सरल जो है यूनिट है, जिससे हम जो है अपने कामों को आसान करते हैं। तो दूसरा ने उसमें जो था उसका साथी, वो जो है अपना किताब वाला पूरा उनको देकर छाट के बताया, तो उसे शाबाशी मिली, उसे कुछ नहीं मिला, तो उसे क्लास से आउट कर दिए। फिर दोबारा आया, वो पेंसिल और रबर को इतनी सारी मीनिंग उसकी बताया कि अध्यापक भी घबरा गए, ठीक है। तो कहें इसका मतलब क्या कहना चाहते हो, तो उसने कहा कि आसान भाषा में, बुक सर, मुझे बुक जो है चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपको भी इतने सारे नाम को जानना है और इन नामों को एक सांस में ही बोलने सीखना है, ठीक है। स्त्री केसर, जयांग, गायनीशियम, पेस्टिल, कार्पेल, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। इतने सारे नाम को जब बोलोगे तो आपके अभ्यास इतना ज्यादा रहेगा कि आगे वाला जान जाएगा, अच्छा कुछ कह रहा है, ठीक है, दम है बंदे में, इसलिए बंदा इतना सारा नाम बोल रहा है। चलिए हम स्त्री केसर को फटाफट से सीखते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। ठीक है, स्त्री केसर की संरचना कुछ इस तरह से होती है, इसके नाम भी होते हैं दोस्तों, और हर एक संरचना के अपने गुण भी होते हैं, ठीक है। जब परागकण आता है तो पहले ऊपर वाले भाग पे बैठता है, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा बोलते हैं। नीचे वाला ये ट्यूब जैसी संरचना जो होती है पतली सी, इसे स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल, ठीक है। और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है, इसे ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी भी सीख लेंगे हम लोग।
स्टिग्मा को वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिका, इसे वर्तिका, इसे वर्तिकाग्र इसे बोलेंगे। ठीक है, हिंदी देख लेंगे, ऊपर नीचे हो सकता है हो जाए। ठीक है, ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, ओवरी को अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडाशय। ये हमारे जो है इसके हिंदी नाम हो गए। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, अंडाशय। ठीक है, अब इसे हम जो है ओवरी के अंदर ही, ओवरी के अंदर ही एक संरचना और होती है दोस्तों। ठीक है, जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ही संरचना होती है जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरी के अंदर एक संरचना होती है जिसे ओव्यूल बोलते हैं। ये स्त्री केसर की संरचना है, सबसे ऊपर की संरचना जहां पे परागकण हमारे आके रुकेगा ऐसे यहाँ पे, तो इसे स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और उसके नीचे वाले भाग को नहीं, पहले स्टिग्मा फिर स्टाइल और फूले हुए भाग को ओव्यूल, और नहीं सॉरी ओव्यूल नहीं, ओवरी बोलेंगे, और उसके बीच में जो पाया जाता है उसे हम ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे भी ऐसे लिखेंगे कि स्त्री केसर हेडिंग डालेंगे सबसे ऊपर वाले भाग को। ठीक है, हम उसे जो है स्टिग्मा कहते हैं, उसके नीचे ट्यूब जैसी संरचना जो होती है उसे स्टाइल बोलते हैं। इंग्लिश में ही लिखेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी लिखते रहेंगे, उसकी जो है जो हमारा जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम इंग्लिश वाला यूज करते हैं। और नीचे फूला हुआ भाग जो होता है उसे हम जो है ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ओवरी के भीतर में हमारी ओव्यूल जैसी संरचना क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, तो जनन के प्रोसेस में जब हमारा परागकण यहाँ पे आता है तो धीरे धीरे इसके अंदर से प्रवेश करके यहाँ पे आता है। ठीक है, तो उससे पहले हमें ओव्यूल के बारे में सीखना होगा। ठीक है, ओव्यूल में हमारे कौन कौन से सेल्स होते हैं, कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, किस सेल्स से हमारे जो है परागकण जाके मिलेगा और निषेचन होगा। ठीक है, ये रहस्य है, ये हम सीखेंगे और तब इसमें जान पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है स्त्री केसर हो गई। अब स्त्री केसर के एक संरचना ओव्यूल के बारे में हम क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम जो है इसके नाम को थोड़ा सा हम कहे थे ऊपर नीचे देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, और वर्तिका हमारा नीचे वाला होता है। तो हम चलिए ओव्यूल की संरचना को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे, नीचे उसके नीचे हिंदी लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की संरचना। ठीक है, तो ओव्यूल की संरचना हम निकालेंगे। तो ओव्यूल का कुछ इस तरह से संरचना होता है, बड़ा सा बनाएंगे आज तुम लोग को। ठीक है, हो सकता है कुछ गलत भी बन जाए तो उतना आप लोग जो है किताब के सहारे से मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इतने तेज हैं कि जो है मेरी भी मदद कर सकते हैं। यहाँ 2-3 लेयर बना देंगे जिससे हमारा जो है ये मजबूत रहे। ठीक, अब इसके अंदर हम ओव्यूल को अपना रखेंगे। ठीक है, ये ओव्यूल हो गया। अब ओव्यूल के एक एक भाग का नाम लिखेंगे अच्छे से और सारे भाग को सीखेंगे। ठीक है, तो भाग का सारे नाम लिखेंगे। ऊपर वाले भाग को जो हमारा होता है उसे चलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलेजा बोलते हैं। इस भाग को हम, ऊपर वाले भाग को चलेजा बोलते हैं। ठीक है, इस भाग को, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? चलेजा बोलते हैं। चलेजा के जस्ट अपोजिट जो इसका उल्टा होता है उसे माइक्रोपाइल बोला जाता है। चलेजा जहां रहेगा उसी के उल्टे पे हम माइक्रोपाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइक्रोपाइल। क्या लिखेंगे? माइक्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है, चलेजे के जस्ट अपोजिट हमारा क्या रहता है? माइक्रोपाइल रहता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे जो है सेल्स वाले काम जो है इसके अंदर अपने सेल्स जो है रहते हैं। जो 8 प्रकार के हमारे सेल्स हैं तो इसके अंदर हमारे रहेंगे। ठीक है, कहाँ रहेंगे? ओव्यूल के अंदर हमारे जो है सेल्स रहेंगे। ठीक है, और नाम हम लिखते चलेंगे। चलेजा के जस्ट नीचे भाग को न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। और इस लेयर को, जो सारे लेयर हैं, इन्हें इंटीग्यूमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
इंटीग्यूमेंट या हिंदी में अध्या आवरण बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट, ठीक है। स्पेलिंग बोलते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो लिख सकते हैं INTEGUMENTS, इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और बीच में जहां पे हमारे ये सेल्स पाए जाते हैं उसे एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसाइक। जहां पे हमारे कोशिकाएं सारी या सेल्स जो है 8 प्रकार के सेल पाए जाते हैं जिस कोशिका में, उसे एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसाइक, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पे आके इससे जुड़ा रहता है, ठीक है, किससे जुड़ा रहता है? ओवरी से। ओवरी से सारे ये न्यूट्रिशन लेते हैं, तो न्यूट्रिशन वाली ये जो पाइप होती है इसे फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। फ्यूनिकल इससे जो है क्या करता रहता है? सारी न्यूट्रिशन वाला काम अपना करता रहता है, ठीक है। इसे फ्यूनिकल या फ्यूनिकूल्स भी बोला जाता है, अथवा करके एक और नाम लिख देंगे, फ्यूनिकूल्स भी बोलते हैं, फ्यूनिकूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिक्यूल्स भी बोलते हैं। यहाँ आई लगाएंगे, फ्यूनिक्यूल्स भी बोलते हैं, फ्यूनिकल लिखेंगे या फ्यूनिकूल्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे जो है कहाँ पे होते हैं? ये नीचे की ओर होते हैं, जहाँ पे ये हमारे सारे जुड़े होते हैं, ठीक है। और भी हम इसमें अपने नाम को सीख लेंगे, ठीक है। एक नाम इसमें और बचा है जहां पे ये फ्यूनिकल और ये हमारे पूरी संरचना जुड़ी होती है, इसे हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। इसे नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये हमारी संरचना है, स्त्री केसर की संरचना है। तो एक स्त्री केसर संरचना में सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर फूले हुए भाग को ओवरी, ठीक है, और उसके बीच में ओव्यूल होता है। ओव्यूल की संरचना निकाली गई, यहाँ पे ओव्यूल बड़ा सा बनाया गया। ओव्यूल में देखा गया, इसके सारे नाम देखे गए। नीचे से शुरू करेंगे, जो जुड़ा रहता है डंडिया से, इसे फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूल्स बोल लेते हैं। और इसके ऊपर से जो सारी संरचना जुड़ी होती है इसे हाइलम बोलते हैं। और हाइलम के हमारे सारे नाम बना दिए गए। तो इसके जहां पे हमारा इसका छिद्र वाला होता है माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट हमारा कौन सा होता है? चलेजा होता है। या हम कह सकते हैं चलेजा के अपोजिट हमारा कौन सा होता है? माइक्रोपाइल होता है। इसमें जितने लेयर बने होते हैं उन्हें इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं या अध्यावरण बोलते हैं। और उनके बीच में हमारे जो है सेल्स वाले एक अलग सी संरचना होती है जिसे हम एम्ब्रियोसाइक कहते हैं या भ्रूण कोष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भ्रूण कोष, ठीक है, एम्ब्रियोसाइक या भ्रूण कोष। तो ये हमारी संरचना हो गई किसकी? तो ये हो गई संरचना हमारा एम्ब्रियोसाइक की। एम्ब्रियोसाइक की संरचना आगे हम पढ़ेंगे। ये हमारी संरचना यहाँ तक की कंप्लीट हुई। कहाँ तक की कंप्लीट हुई? ये हमारी स्त्री केसर तक की संरचना कंप्लीट हुई। आगे हम एम्ब्रियोसाइक के बारे में पढ़ेंगे।